प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। अपने ध्यान को परमेश्वर के वचनों पर रखें, जैसे कि पवित्र बाइबल एस्तर 6 की 14 आयत में लिखा है। उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिस काम को करने के लिए भेजा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस काम से अपना ध्यान नहीं हटाया। पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उन्होंने कोड़े खाए, शर्मिंदगी को सहा और सलीब पर चढ़कर मर गए। जब उन्होंने पिता की मर्जी को पूरा किया तो परमेश्वर ने उनको 3 दिन के बाद मुर्दों में से जीवित करके स्वर्ग में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी परमेश्वर के दास को देखें कि वह एक खास ऊंचाई के स्तर पर कैसे पहुंचा है, तो इसका कारण यही है कि उसने अपने काम के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति अपना ध्यान नहीं हटाया और अपनी गवाही के लिए रोज रोज काम किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने वचन के अनुसार ऊंचा और आशीषित किया। बाइबल में लिखा है कि हामान राजा का एक मुख्य हाकिम था और सब लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन मोर्देकै जो रानी एस्तर का चचेरा भाई था, हामान के सामने कभी नहीं झुकता था, क्योंकि हामान की जाति पापियों के वंश में से निकली थी और यहूदी जाति को उनके आगे झुकना मना था। लेकिन हामान इस बात से क्रोधित होता था कि मोर्देकै मेरे आगे क्यों नहीं झुकता, इसलिए उसने मोर्देकै के विरुद्ध उसको मरवाने के लिए योजना बनाई, लेकिन मोर्देकै के विरुद्ध इसमें वह असफल हो गया। तब हामान की पत्नी ने उसको बताया कि जिस मोर्देकै के विरुद्ध तूने योजना बनाई है, अगर वह यहूदी है तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं हो सकेगा। इसलिए जो फांसी का फंदा उसने मोर्देकै के लिए बनवाया था, उसमें वह खुद लटकाया गया। अब आपको सोचना है कि जब आपका पति शराब पीकर घर आए तो आपको उससे लड़ना है या फिर उसके पीछे की दुष्ट आत्मा से लड़ना है। आपको अपने दोस्त से लड़ना है जिसने आपके व्यापार में आपको धोखा दिया, या फिर अपने व्यापार के पीछे की दुष्ट आत्मा से लड़ना है। अगर आप उसका हल परमेश्वर के वचनों के अनुसार और आत्मिक रीति से करेंगे तो उसका हल अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए अपना ध्यान उस काम के ऊपर से न हटाएं जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने अपनी लड़ाई को शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि प्रार्थना और उपवास में रहते हुए और परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए आत्मिक रूप से लड़ना है और जीतना है। जिस तरह एस्तर, रूत और प्रभु यीशु मसीह ने जीती और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी किया। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे खुदावंद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है खुदावंद, ये आपके नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा।
आज इन लोगों के साथ इनके घराने भी बचाए जाए खुदा बना, जैसे खुदा बना मुद्र के बचाया गया पिता परमेश्वर। खुदा बना वो परमेश्वर राजा के सामने नहीं झुका। ए खुदा बना वैसे परमेश्वर ये लोग तेरे नाम के द्वारा खुदा बना तेरे हजूरी में सच्चाई से चलते चले, तेरे नाम में परमेश्वर सच्चाई से आगे बढ़ते जाएं। आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए, कोई भी शैतानी शक्ति आज के वचन को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।